हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेल्फ सेंटर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पिछले वीडियोस में हमने वेक्टर्स क्या है, टेंसर क्या है, स्केलर क्या है, ये डिस्कस किया, कुछ एक प्रॉपर्टी उसके डिस्कस किए। तो जो बच्चे अभी तक न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाके चाहे से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ वेक्टर्स के टाइप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, लाइक इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, लाइक वेक्टर, कोप्लानर, कोलिनियर, नल और जीरो वेक्टर जिसे हम कहते हैं, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? ठीक है, नाम से ही आप देख पा रहे हैं, इक्वल वेक्टर से आपको पता चल रहा है इक्वल वेक्टर्स से सेंस क्या है कि टू वेक्टर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, कि अगर आपका ये वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, और इसका डायरेक्शन दूसरा वेक्टर कोई एक और वेक्टर है, ठीक है, लेट सपोज ये इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया है, ये ए और बी से तक जा रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। और ये कोई पॉइंट है सी से लेकर डी तक, ठीक है, तो इसको सी डी वेक्टर बोल सकते हैं। अब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है ना, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसी सी डी वेक्टर को थोड़ा उल्टे तरीके से डी से सी की तरफ बनाता हूं। ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो डीसी वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। अपोजिट वेक्टर्स से सेंस क्या है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। ठीक है, इससे सेंस क्या हो रहा है कि इट इज द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है ना, तो ये जो सॉरी, ए बी इज इक्वल टू, अब डीसी जो है ना वो उल्टा है, तो माइनस ऑफ डीसी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो डीसी वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई इसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखा, तो इसलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर। ठीक, चलो अब एक होता है लाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स का क्या सेंस है कि ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसी को और ऐसे करके बना दूं, लेट सपोज कहीं एक वेक्टर इसी सेंस में कुछ और लेंथ या कुछ और मैग्नीट्यूड का हो रहा है, तो उसे भी हम लोग लाइक वेक्टर्स कहेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, तो ये क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के सेंस को समझाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और कोई बस या ट्रक या कोई भी ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव किए जा रहा है कुछ और वेलोसिटी से, तो दोनों वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स, मतलब नेचर और डायरेक्शन के सेंस में बताता है। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि अब मैं किसी और वेक्टर वेलोसिटी से जा रहा हूं तो आप फोर्स को कंपैरिजन करोगे, वो नहीं। ठीक है, क्लियर है? नेचर एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। ठीक है। को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में लाई करें, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कोप्लेनर कहेंगे। ठीक है, तो कायदे से जो भी दो वेक्टर है, देखो यहाँ पे, चाहे लाइक हो, चाहे इक्वल हो, चाहे अपोजिट हो, सारे एक ही प्लेन में वेक्टर लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे? दीज आर ऑल कॉल्ड कोप्लेनर। इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? आइए, अगला क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर आप समझ ही पा रहे हैं, कोलिनियर आपने पढ़ा भी होगा पीछे। कोलिनियर क्या होता है? एक ही लाइन में, है ना। तो यहां पे क्या कहने का मतलब है कि ये वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर अगर इसी के पैरेलल सेंस ऑफ डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर, या उसके लाइन ऑफ एक्शन के ठीक अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन में। तो मान लीजिए दिस इज ओ और ये पॉइंट है ए, तो ओ ए वेक्टर, और ये पॉइंट है बी, तो ये ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो दोनों अभी भी क्या कहला रहे हैं? ये अभी भी क्या कहला रहे हैं? कोलिनियर कहला रहे हैं। ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन या तो उसी वेक्टर के पैरेलल हो जाए या अपोजिट हो जाए। इसको अगर मैं सी डी की तरीके से बात करूं, तो इस वाले में क्या है? लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और ओ बी वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है ठीक अपोजिट है। तो मैंने आपको बताया था
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में कि इस दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है। तो अगर देखो ये पैरेलल सेंस ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता था 0 डिग्री। और अगर पैरेलल के अपोजिट वाला यानी कि लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता था तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता था 180 डिग्री। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होगा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है। अगर 180 डिग्री का मतलब है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जीरो वेक्टर क्या होता है ये देखो। तो जीरो वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन जो है इनडिटर्मिनेट, बता नहीं सकते। अब 0 है तो किस डायरेक्शन में हम बता नहीं सकते ना, तो डायरेक्शन यहाँ क्या होता है इनडिटर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बंदा रेस्ट में है, ठीक है, मैं रेस्ट में हूं, तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज 0। क्लियर। अब मेरे पास चॉइस है ना, मैं इधर मूव करूं या ऊपर उड़ जाऊं। ठीक है, क्लियर है ना। तो दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। कभी कभी क्या होता है दो सिचुएशन अराइज होके भी जीरो वेक्टर प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, और कोई बंदा इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ओवरऑल ब्लॉक मूव करेगा क्या, अभी भी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अगर वो बंदा मूव नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा। हो सकता है कि जितना फोर्स मैंने लगाया कोई अपोजिंग फोर्स ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लग गया हो। तो नल वेक्टर कब कब प्रोड्यूस हो सकता है, या तो उसको इंडिटरमिनेटली पहले ही से वो 0 रेस्ट में हो, या कोई एक वेक्टर है ए और उसमें मैंने क्या कर दिया उसका नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर दिया, तो भी रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब जो दो मुख्य वेक्टर जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि देखो यूनिट वेक्टर के नाम से ही स्पष्ट है, इट हैज सम यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना। तो यूनिट मैग्नीट्यूड वाला जो भी वेक्टर होगा उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसमें खास बात क्या होता है पॉइंट करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है। तो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो डायरेक्शन के सेंस के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं यूनिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसा कैप लगा दोगे, ठीक है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर। ठीक, चलो, तो यूनिट वेक्टर अगर हम लोग को लिखना है तो आप पहले से मैंने बताया होगा किसी भी वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो उसके पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होगा। ठीक, तो फोर्स हम लिखना चाह रहे हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद इट्स यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए अगर मुझे लिखना है कि 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लिखना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख लोगे 50 मल्टीप्लाइड विद उसका डायरेक्शन। तो ये स्पेसिफाई हो गया कि हमें 50 जो न्यूटन का फोर्स लगाना है वो किस डायरेक्शन में लगाना है एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है। अब बोलेगा ठीक है सर, है ना, हमको 50 नहीं लगाना है बीसी लगाना है। क्लियर है। तो अब क्या करोगे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लोगे उस डायरेक्शन का। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ फोर्स के डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर, है ना, जैसे कि हमने यहां लिखा है that is f vector is equal to magnitude multiplied with unit vector in the direction of f vector। तो आप कोई मान लो ऐसा कोई फोर्स लगा होगा, तो इसको अब तो ये x में नहीं है तो i नहीं लिख सकते, y में भी नहीं है तो j भी नहीं लिख सकते, है ना। y के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है दैट इज j कैप, और अगर z के लिए बात करूं तो वो k कैप। तो ये कहीं ऑब्लिकली है ना, तो इसमें क्या लिख लेंगे 50 इंटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब ये कैसे निकालते हैं ये मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा, है ना। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, इधर ध्यान से देखो तो एफ कैप हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज एफ कैप इज इक्वल टू पूरा का पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय एफ का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसको हम लोग लिख दिए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है। तो अगर हम मुझे इधर 50 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 20, तो क्या करोगे, तो यहाँ तो एफ कैप तो चेंज होने से रहा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 20 से, तो वी विल गेट F1 as 20 न्यूटन। क्लियर है। तो ये डायरेक्शन अगर डायरेक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायरेक्टली एक वेक्टर बना देगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो यूनिट वेक्टर का रूल आपके
आगे के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, एक वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो अब हम लोग किसी भी पॉइंट अगर कोई स्पेस में है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है वेक्टोरियली, ठीक है। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोमा वाई। अब देखो स्पेस में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन अगर हमें देखना है तो वो कैसे बताया जाएगा, वो बताया जाएगा पोजीशन वेक्टर के टर्म में, ठीक है। तो इट हैज सम आई कंपोनेंट, कुछ कुछ आई में भी इसका पार्ट है ना, कुछ कुछ वाई में भी इसका पार्ट है और कुछ जेड में भी इसका कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसके टर्म में जो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे उसमें आई जे के तीनों आता है, ठीक है। तो जो ओरिजिन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को पी का पोजीशन बताना है, ठीक है। तो जैसे कि ए ओ एक ओरिजिन है, पी एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट मैंने दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। अब इसको कोई एक सिंगल वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक। आर से भी इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो आर का लेंथ है ना, ये जो आर वेक्टर का लेंथ है, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। और जो ये डायरेक्शन का सेंस है या यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर आप आर कैप लगा दोगे तो दैट इज द सेंस ऑफ डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम ओ। ओ से देखने के बाद जो हमको दिखेगा ना, वही उसका क्या होगा, डायरेक्शन का सेंस होगा। तो अब देखो P के पास अपना एक है ना x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है। तो अब इसको वेक्टोरियली हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो x वाला किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, x एक्सिस में। ये वाला जो अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस इज x, दिस इज y, है ना। और कहीं z के ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उससे भी कुछ हाइट होता होगा, तो उसमें अगर x इसका कंपोनेंट है तो क्या लिखेंगे, x इंटू आई कैप, ठीक है। y वाला जो कंपोनेंट है उसको कैसे लिखेंगे, y इंटू जेड कैप। तो अगर मैं r वेक्टर को लिखूं तो ये क्या लिख के आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा भी कुछ आपको दिख सकता है, यानी कि मान लीजिए अगर इसका पॉइंट 2 प्लस 3j प्लस 4k आपको दिया है, इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 3 4 टाइप। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हम लोग वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर, और यही टॉपिक जो है वेक्टर को स्केलर से सेपरेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, इसे कमेंट करके बताइए, है ना, और शेयर करके हम लोग का मोटिवेशन बढ़ाइए, है ना। चलो, ओके।